देश में माहौल चुनावी है, लेकिन इस चुनावी माहौल में यूपी की केसरगंज की सीट ने सिर्फ सियासत का पारा हाई नहीं किया है, बल्कि बीजेपी के बाहुबली नेता की धड़कन भी बढ़ा दी है। चुनावी मैदान में बिना टिकट मिले ही चुनावी दंगल में पहलवानी कर रहे बृजभूषण के लिए भी ये चुनावी समय बेहद कठिन है, क्योंकि उनके लिए भी अब इंतजार की इंतहा हो चुकी है। लेकिन अब खुलासा हो गया है कि बीजेपी इस दिन केसरगंज सीट के उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है। जी हां, वो तारीख आ गई है जब बृजभूषण शरण सिंह का इंतजार खत्म हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया है। हालांकि 2 सीटों पर अभी भी उसके उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है, जिनमें से एक सीट है केसरगंज सीट। यूपी में मिशन 80 के संकल्प के साथ चुनावी मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वह अपने विपक्षियों को कोई भी ऐसा मौका नहीं देना चाहती जिससे कि उसके संकल्प पर असर पड़े, माना जा रहा है। इसलिए केसरगंज लोकसभा सीट को लेकर कई नाम पर मंथन की जा रही है, लेकिन अब बीजेपी आला कमान ने मन बना लिया है कि वो इस दिन उम्मीदवारों के नाम का जो लिस्ट है वो जारी करेगी। जानकार का मानना है कि चूंकि 5वें चरण में केसरगंज सीट पर 20 मई को मतदान होना है, इसलिए बीजेपी देर कर रही है। दूसरी ओर सियासी जानकारों का दावा यह भी है कि चूंकि बृजभूषण पर बीते दिनों ओलंपिक महिला खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाया, उनका असर पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर हो सकता है। ऐसे में पार्टी अभी शुरू के 3 चरणों के मतदान बीतने का इंतजार भी कर रही है, जिसके बाद बृजभूषण के नाम का ऐलान हो सकता है। हालांकि दावा है कि बीजेपी बृजभूषण को इस लोकसभा चुनाव केसरगंज से टिकट देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। बता दें, केसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के टिकट पर 3 बार सांसद रह चुके हैं। पहले इस सीट पर सपा का दबदबा रह चुका है। सपा लगातार 4 बार इस सीट से जीत हासिल करती रही है। पिछले 15 सालों से यह सीट बृजभूषण शरण सिंह के कब्जे में रहा। बृजभूषण पर लगे आरोपों के बाद सपा को एक बार फिर से यह सीट अपने पाले में करने का बल तो मिलता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी सोच समझकर केसरगंज सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। हालांकि अब ये उम्मीदवारों की लिस्ट किस चरण में जारी करेगी बीजेपी आला कमान, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।